भदौरिया साहब, वो कह रहे हैं कि आप एक ही बात दोहराते रहते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि देखिए, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ये आगे बढ़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी वहां पर अपनी जमीन तलाशने के लिए उन्होंने जैसा बिहार में किया, बंगाल में किया, वो करने जा रहे हैं यूपी में। अच्छा, देखिए क्या मानसिकता है। अगर बेरोजगारी की बात करो तो एक ही बात दोहराते रहते हैं। क्या बात है भाई। आपने पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही हैं, कोविड में व्यवस्थाएं नहीं थी, तो चले जाते महाराष्ट्र, चले जाते हैं वायनाड, पता नहीं कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा आज तक को देखती है और अच्छी तरह देख रही होगी। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो ये भाग जाते हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने उत्तर प्रदेश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते। सुन लो उत्तर प्रदेश वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच आपकी तरफ है। जब उत्तर प्रदेश में बच्चों की महाराष्ट्र के लोगों की बातें करते हैं, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोविड काल में लोगों की मेरी बात, जब उत्तर प्रदेश के लोगों की बात होती है तो ये महाराष्ट्र चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड काल से लोग परेशान है तो ये केरला चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग तय कर लेंगे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और केरला के लिए बनी है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो भदौरिया जी आवाज नीचे कीजिए सबकी। भदौरिया जी, आप भी एक टेंट लगा देते, बच्चों के इलाज के लिए क्या करना चाहिए बेहतर उस पर काम कर ले। आप लोग तो ब्राह्मण सम्मेलन से फुर्सत नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, धर्म और जाति के आधार पर सम्मेलन करते फिर रहे हैं आपके नेता। तब आपको नहीं समझ में आता है कि आप जाति को प्रमोट कर रहे हैं। अरे तो सुन तो लीजिए, सबसे ज्यादा समाजवादी लोग ही गांव-गांव में है जो बच्चों के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, नहीं तो एम्बुलेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। अरे तो जो आप हम लोग को रोज 6 बजे बताते हैं सर, कोई कंधे पे टांग के, अरे जो रोज 6 बजे हम लोग को सिखाते हैं, अरे भदौरिया जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अनुराग के साथ जो आप हम लोग को शाम 6 बजे रोज सिखाते हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं गुरु दक्षिणा आपको दे दें कि आप कोविड पर बात कीजिए, आप बीमारी पर बात कीजिए, वो जाके अपने नेताओं को भी दे दीजिए। ब्राह्मण सम्मेलन बंद कराइए सर। वो जो कराते बिछी है, लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है, वहां पर कोशिश कीजिए कि बच्चों का इलाज हो पाए। अंजना जी, ये सब अंजना जी, तो सरकार किस लिए है? सब काम विपक्षी करेगा तो सरकार ब्राह्मण सम्मेलन कीजिएगा। सरकार नहीं, हम कहाँ ब्राह्मण सम्मेलन, हम जनता के साथ हैं। जनता की क्या नाम दिया आपने उसको? काल में मदद कर रहे थे, बच्चों की मौत हो रही, तब भी एम्बुलेंस लेके समाजवादी लोग। अंजना जी मेरी बात तो सुन लीजिए। जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं आप लोग, अरे मेरी बात तो सुनिए। समाजवादी लोग ब्राह्मण सम्मेलन जी से डर के जो लगा आपको ब्राह्मणों को, लीजिए बौद्धिक सम्मेलन। अब बात सुन लीजिए, मेरी सेंटेंस सुन लीजिए। आप ही बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा। हम बौद्धिक सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम वहाँ बच्चों के लिए एम्बुलेंस लगा के दौड़ भी रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। यही तो है कि समाजवादी कोविड में भी मदद करें, बच्चों की समस्या हो, उनकी मौत हो रही तो मदद करें, समाज में अन्याय हो रहा है जिन वर्गों के ऊपर उनके साथ खड़े रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी। वो आएगी, जाति धर्म की बात करेगी, हमको बस यही आता है। अगर बच्चों की मौत की बात करोगे तो महाराष्ट्र भाग जाएंगे, अगर यहाँ पे बोले कोविड काल में तो पंजाब भाग जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के लोग मरते रहे, हमें कोई काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। रागी जी, अन्य पार्टियों पर जितना भी आप हंस लीजिए, लेकिन जो परिस्थिति बच्चों को लेकर और ये जो बुखार एक के बाद एक हो रहे हैं जिसमें अलग अलग वजह बताई जा रही है, ये बड़ी समस्या बन सकती है आने वाले दिनों में। ये क्यों हो रहा है? ये इसका जवाब तो सरकार होगी ना। अंजना जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उलट खटोले अंजना जी हवा में बड़ा दिलचस्प मामला है। रागी जी को अंजना जी बड़ा दिलचस्प मामला है। जो पार्टी अखाड़े से बाहर है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अखाड़े से बाहर है, और वो पार्टी जो है वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पराजय मिलेगी जिसका कोई पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा हो। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के हाथ में समाजवादी पार्टी साइकिल जो है वो हाथ के साथ खड़ी थी पिछले चुनाव में। दोनों पिट गए। अब दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो मुझे नहीं पता है कि दोनों कहाँ रहेंगे। तीसरी बात देखिए, इसी को दुर्दशा कहते हैं सुप्रिया जी। आप अपनी बी टीम की बात करिए ना, तो हिमायत कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट और हिंदू वोट दोनों के बीच में एक पेंडुलम की तरह दौड़ती है। कर्नाटक में जाती है तो हिंदू वोट के लिए ये करती है। यदि उत्तर प्रदेश में आती है तो लगता है कि पेंडुलम तो आपका दौड़ रहा है वैसी जी, और आप ब्राह्मणों के लिए कहती है कि हम ब्राह्मणों की पार्टी है, हमारे ब्राह्मण नेता है, राहुल गांधी ब्राह्मण है। मेरे दिल में कभी कुछ कहते हैं, वो आप और वैसी जी के बीच में चल रहा है। जो है ना, पता है आप क्या कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल सबको पता है वैसी जी यहाँ क्यों लाए गए। लेकिन वैसी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, गए तो आप बंगाल भी थे, मोदी जी को वहां से खदेड़ दिया गया, तो अब आप आए उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी खदेड़े जाएंगे और राजनीतिक स्थिति बहस अनंत है।